इतिहास बन चुका है हमारे सर्किट का। जब भी बात करी जाएगी, ये सबसे पहला रोंडो का गेम है और इस गेम के अंदर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट लाजमी थी। और टेस्ट ट्रैक के साइड में न्यूयॉर्क फैक्ट्री का एरिया व्हीकल लेने के लिए प्लेयर्स आते हैं, लेकिन सबसे पहला खिलाड़ी जो कि टेक डाउन हुआ वो हमने आर्थर देखा है। व्हाइट वॉकर्स एक खराब शुरुआत बन सकती है, लेकिन उनको रिटेलिएशन फायर लेनी पड़ेगी। ऐसे में क्लच गॉड जो कि अपर एरिया पर हैं, उनके टीम में जो अपर एरिया पर वो क्या कर पाएंगे, लेकिन इस सब के साथ फाइट्स और भी हो रही हैं। गॉब्लिन इंस्टेंट नॉक फिनिश उसी का इस्तेमाल करके आतंकी ने किया है, लेकिन इस सब के चक्कर में आरू भी डाउन हो चुके हैं। क्या ये फाइट के अंदर वापसी टीम सोल कर पाएगी, क्योंकि टेंशन का एरिया ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। और वहां पर जो खिलाड़ी डाउन है उनको आसानी से रिवाइव भी कर दिया जाएगा। जोकर उनके हाथ में वो ग्रेनेड, पर शायद एक ही ग्रेनेड उनके पास मौजूद है, इसलिए अभी तक उसको थ्रो नहीं किया गया। पर लेजेंड उनके पास भी एक ग्रेनेड था, दो में से एक तो कोई थ्रो कर सकता था। काफी ज्यादा लेट हो गई टीम सोल यहां पर वो ग्रेनेड थ्रो करने में। फाइनली लेजेंड उनका वो ग्रेनेड आगे जाने वाला है, पर वहां पर जो खिलाड़ी मौजूद थे वो थोड़ा दूसरी दिशा में निकले। पर अभी भी डैमेज दिया गया आरू, जिनको अभी अभी रिवाइव किया गया। फर्स्ट एड उनको मिला नहीं, अपने आप को हील करने की कोशिश रहेगी। एकेओपी उनके पास भी शायद ज्यादा बैंडेजेस मौजूद नहीं है, बूस्टर्स मौजूद नहीं। पर इनसे करीबी में एक और टीम है, नाम है सिंसिनाटी किड्स। ज्यादा दूर वो भी नहीं है, अगर वो थर्ड पार्टी करने के लिए आए दोनों टीम को नुकसान हो सकता है। आरू अभी भी एरियाज को देखने की पूरी कोशिश करते हुए, यहाँ पर प्लेयर्स के पास कुछ के पास शॉटगन्स है, बाकियों के पास हमें उजी देखने को मिल रही है। मुश्किलें हो सकती है। लेजेंड ने एक प्लेयर को स्पॉट किया, लेकिन वो डैमेज ज्यादा नहीं दे पाया और लेजेंड के ऊपर डैमेज आया काफी ज्यादा, उन्हें डाउन किया जाएगा। एकेओपी इस समय एक अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आते हुए। जोकर, नकुल, उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा टीपीपी एंगल लेकर के। इनफैक्ट यहाँ पर रिवाइवल देने से पहले थोड़ा समय निकालने की कोशिश होगी जोकर की, क्योंकि फुटस्टेप्स उन्हें बहुत सारे आ रहे हैं। अपर एरिया से कोई ना कोई नीचे आएगा जरूर, लेकिन ऐसे में जोकर खुद को कितना सेफ रख पाएंगे। उनके सामने खिलाड़ी को टेक डाउन किया जा रहा है, ट्रेड्स की कोशिश, बट एप्स ने बोल दिया है कि ये जैसा भी मैप हो, जंगल के अंदर शिकार तो वो करेंगे। जी हाँ, पर ऐसा लगता है कि जो यहां से निकल चुके हैं और वो रिकॉल टावर तक वो खिलाड़ी पहुंच चुका है। और रोंडो, जैसे हमने बात भी करी है कि भाई यहां पर आप अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर सकते हैं, पर चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पर विक्टोरस वर्सेस बैड किंग्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर पहले प्रो को डाउन किया गया था। क्लच गॉड वो सबसे पहले जो फ्रैग था इस पूरे रोंडो का, वो अपनी टीम को दिला कर गए। निंजे वो डाउन है, रिवाइवल की कोशिश रह सकती है, पर सैम अभी भी उन्होंने ग्रेनेड वो कुक किया, थ्रो करने की कोशिश करी गई है। पर आर्थर जो सबसे पहले इस लॉबी से बाहर हुए थे उनको रिकॉल कर दिया गया, पर माफिया का पलटवार जहां पर क्लच गॉड वो हो गए डाउन। और वहीं टीम सोल के भी सारे प्लेयर्स को रिकॉल कर दिया गया। ऊपर रिमेनिंग पे आप देखिए वापस से 64 हुआ था, अब प्रो का खात्मा, 63 प्लेयर्स हमारे सामने। तो इसी तरीके से ये सारे चेंजेस होते हैं और ईएमपी जोन भी एक्टिवेट हो चुके हैं। माफिया काफी अच्छे तरीके से क्लच गॉड को पिक किया। टीम के पास फिनिशर्स की संख्या 2, अपने टीममेट निंजे को बचाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अगर वो कोशिश सफल हुई तो काफी अच्छे कारनामे वापस से किए जा सकते हैं और सर्कल वो भी चलना शुरू हो जाएगा। शैडो रिकॉल्स ये बार बार होते हुए, एंड वो रिकॉल्स हमें देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन माफिया उनका खात्मा इस समय के लिए वेजिटो के द्वारा। मैं तो बस ये देख रहा हूं कि ये जो ड्रॉप लोकेशन है ओशन, वो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिकॉल टावर ही यहीं पर है। तो आपके पास एक तो लूट की कमी नहीं होती। अगर आपका प्लेयर वहां पर कोई डाउन भी होता है तो बहुत ईजी होता है वहां पर रिकॉल करना, और मैड किंग्स ने वही करके दिखाया। निंजे उनका एलिमिनेशन हुआ, यानी कि विक्टोरस वो यहां से निकलने की जरूर कोशिश करने वाले। पर सिंसिनाटी किड्स उन्होंने ओरांगुटान के खिलाड़ियों को पकड़ लिया, जहां पर विस्गॉड वो डाउन हुए। आरू उनकी भी एचपी थोड़ी डाउन हुई है, पर स्किब्स उनके ऊपर भी वो दौर से फाइट लेना सही समझा है। और अब गॉड्स रेन एंड व्हाइट वॉकर्स जहां पर आए, गॉड्स रेन उनका पहले से इंतजार किया जा रहा था, और व्हाइट वॉकर्स उन्होंने तो अपने एक प्लेयर को रिकॉल भी कर दिया था। पर यहां उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि फ्लैश वो डाउन है। उनके एक और खिलाड़ी जो एलिमिनेट कर दिए गए, आर्थर, उनकी पोजीशनिंग पता है, और वेजिटो उनकी जो पोजीशनिंग है वो भी पता है गॉड्स रेन को। ऐसे में वेजिटो के ऊपर हावी होना ये बहुत सही चीज रहेगी। नियो ने वो किया भी है। अब बचे आर्थर जो कि सबसे पहले खिलाड़ी डाउन हुए थे, लेकिन वो रिकॉल होकर के आए थे। इज हियर फॉर अ रीजन। एक एक करके प्लेयर्स को डाउन किया, लेकिन खिड़की की साइड से उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है। और सबसे पहली टीम एलिमिनेट होने वाली रोंडो में वो हमें देखने को मिल चुकी है, व्हाइट वॉकर्स। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है गॉड्स रेन के लिए। वसिस्ता के प्लेयर्स बैक साइड पर और टीम एक्स बिल्कुल सामने की तरफ। मैं बस देख रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा। नुकसान तो लगभग गॉड्स रेन का यहां पर ज्यादा होने वाला है क्योंकि वो सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके हैं। पर देखिए पलटवार आया गॉड्स रेन, वो ग्रेनेड से वसिस्ता के ऊपर नॉक निकाला था, पर वो टीम आर्यन के प्लेयर थे जो फ्रैग लेकर गए। स्केरी जॉर्ड क्या बढ़िया वो जंप शॉट S12 के साथ, और नियो उनको वहां पर डाउन कर दिया गया।
पहला फ्रैग जो स्केरी जॉट के खाते में जाएगा और ये फाइट अभी भी चलती हुई। इस समय इस फाइट के अंदर और ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। साहिल, उनकी एचपी काफी ज्यादा कम हुई। स्कैरी जॉर्ड वो चलिए अच्छे खासी Goddrain! एचपी पर है, लेकिन गॉड्रेन उनका सफाया होता हुआ, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। अगर एक खिलाड़ी बचता भी वो यहां से निकल सकता था, लेकिन निकल के नहीं जा पाए ये प्लेयर्स, जिसके कारण ये मुश्किलें इस टीम के लिए बनी हैं। और सबसे ज्यादा चुभने वाला एलिमिनेशन होगा ये, क्योंकि अपने लिए सेकंड मौका नहीं बना सके। मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा हुई, पर स्केरी जॉर्ड इसी बीच वो भी डाउन हो चुके हैं। पर वहीं पर हेक्टर, उनको वापस बुलाया गया, प्रो उनको भी वापस बुलाया गया। साहिल, उनका एलिमिनेशन हो चुका है और माफ करिए वो स्केरी जॉर्ड है जिनका एलिमिनेशन हुआ। साहिल वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार है, पर प्रो एंड हेक्टर सही टाइम पे उनको वहां पर रिकॉल दिया गया। पर टीम आर्यन उनका, मैं तो नेबुला के आदि को देख रहा हूं कि वो जोन के बाहर रिकॉल टावर के आसपास है, स्टेडियम का वो एरिया जहां पर आदि आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई फ्रैग्स तो निकालने हैं, जो नंबर्स हैं वो रोंडो में ही आपको बढ़ाना होगा। और इसीलिए बाकी जो 3 प्लेयर्स है वो यहाँ पर फ्रैग्स निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेनरी एंड डिवोटी दोनों को रिकॉल कर दिया गया। फिनिक्स, उनको एक्वानॉक्स का जो फ्रैग था वो भी मिल चुका है एंड प्रो वो भी डाउन हुए, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। यानी वशिष्ठा ई स्पोर्ट हेक्टर वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, ज्यादा देर तक नहीं, साइरेक्स ने बड़े आसानी से उनको भी एलिमिनेट कर दिया। इस समय अब आगे निकलने की बात होगी। टीम एक्स, इनका कमबैक, वो स्टोरी हमने देखी थी जहां पर इन्होंने सेमीफाइनल्स के अंदर हमें डे 4 पर दिखाया था, एक दिन में 4 गेम्स में 64 अंक निकाल करके। लेकिन इस समय हेनरी मुश्किलों में आ चुके हैं अपनी टीम के लिए। अभी तक तो सबसे ज्यादा फिनिशेस उन्होंने कमाए थे। साइरेक्स वो अब फॉलो ऑन करते हुए नजर आएंगे, उन्हें यहां से मूव करना है सर्कल के एज पर। ये पूरा एरिया किस तरीके से मूव कर पाएंगे, और नेबुला के प्लेयर्स सामने से आने लग चुके हैं। साइरेक्स अकेले, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर। विक्टोरस उवेस, इन्होंने प्लेयर्स को स्पॉट किया है। नेबुला के जो खुद अभी रोटेशन करके आ रहे थे, ब्लू का डैमेज उन्हें और ज्यादा दिक्कत देने वाला है। अब माफिया भी ब्लू के डैमेज में आने वाले हैं, बट ये डैमेज जो गोलियों के द्वारा दिया गया, AUG के द्वारा दिया गया, ये काफी चीजें खराब कर सकता है। माफिया इंस्टेंटली टेक डाउन हुए, उनके सामने से फीनिक्स जा रहे थे, लेकिन इंस्टेंट ट्रेड्स, और इन ट्रेड्स के चलते विक्टोरस शायद फ्रंट फुट पे आने की पूरी कोशिश करें। लेकिन किस तरीके से सैम, उन्होंने डैमेज दिया जरूर, लेकिन साइडलाइन से आदि इज ऑलवेज देयर फॉर द टीम। पर विक्टोरस अब उनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे विक्टोरस के, जो शायद यहां से निकलना पसंद करे। नाम है निंजे। फर्स्ट एड उनके पास बिल्कुल भी है नहीं, बैंडेजेस मात्र 14 मौजूद है उनके पास, एक ग्रेनेड उनके हाथों में। सामने विक्टोरस माफिया वो डाउन है, रिवाइवल करने की कोशिश करी जाएगी निंजे के द्वारा, पर क्या नेबुला वो अलाउ करने वाली है क्राटोस? वो इस फाइट से डिसएंगेज बनती है, जो रोटेशन उन्होंने करके दिखाया, पर जली उन्होंने एडमिनो को डाउन किया है। साइरेक्स वो यहां पर फंस गए, और नेबुला वो फ्रैग्स निकालते चले जा रहे हैं। डिवोटी वो भी डाउन, और टीम आर्यन उनका हुआ एलिमिनेशन। आर्क पर हूं और ऐसे में लग भी रहा है, लेकिन यहां पर आप देखिए हर्ष, एडमिनो वो कंफर्मेशन जरूर निकाल ली गई है। जोनाथन वो गाड़ी के अंदर बैठे जरूर थे, लेकिन अब फाइट लेनी पड़ेंगे, और ये हाई ग्राउंड लो ग्राउंड की फाइट बहुत दिक्कत की भरी हो सकती है। सिम्प निकलना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो निकल करके यहां से जाएंगे भी तो जाएंगे कहां? शॉट्स दिए जा रहे थे, फाइनली वो शॉट्स जाकर के कनेक्ट हुए और प्लेयर को टेक डाउन किया गया। मोलोटॉव के साथ कंफर्मेशन की कोशिश, पंक उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। जेली हमेशा एक अलग क्रिप्टोनाइट बनते हैं गॉडलाइक के। पर अब जॉनथन वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, जोन के अंदर जॉनथन वो मौजूद है नहीं। एंट्रो रिपर्स वो फाइट लेना चाहते हैं, कियोलमाओ उनके सामने मौजूद, और जॉनथन भले उन्होंने कियोलमाओ को डाउन किया हो, पर हाइड्रो वो तैयार थे। जॉनथन वो डाउन, और गॉडलाइक मात्र एक फ्रैग के साथ वो इस मुकाबले से बाहर हुए। पर अब K9 उनकी बारी आती है, 2 फ्रैग्स निकाले चारों खिलाड़ियों के साथ है। सामने हाइड्रो वो मौजूद, और स्लग, क्या वो शानदार स्प्रे! स्लग ऑलवेज रेडी, और वो तैयारी इनकी हमेशा दिखाई देती है। इस टीम को हमने डोमिनेट करते हुए देखा था सेमीफाइनल्स में, जहां बाकी टीम्स एक गेम 2 गेम के अंदर खराब अगर प्रदर्शन कर रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण केवल और केवल K9 के ये धुरंधर होते थे। लेकिन इस समय बीस को टेक डाउन किया जाएगा नकुल के द्वारा। जली के काफी करीब ग्रेनेड्स आते हुए, और मुश्किल ये भी तो है कि ये खिलाड़ी लो ग्राउंड में पता है इनके बारे में, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। साइडलाइन से सर्कल आ रहा है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है जली के लिए। उनके सामने एक बहुत बड़ी विडंबना, भाई अपना फिनिश दिया जाए या आगे निकलने की कोशिश करी जाए, या फिर ब्लू जोन उसी से खात्मा। पर आप ये सोचिए ना कि सिंसिनाटी किड्स ने कितना बढ़िया शांति का परिचय दिया है, जहां पर वो चारों खिलाड़ी जो जोन के अंदर मौजूद है, और उनके पास फ्रैग्स की कमी नहीं है। अगर इस पूरे लॉबी को देखा जाए, 3 फ्रैग शुरुआती दौर में, अभी 8 टीम बची हुई है, 22 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं। और अगर सिंसिनाटी किड्स ये सर्वाइवल गेम सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, ज्यादा फ्रैग्स उनके पास आखिरी सर्कल्स में देखने को मिलेंगे। पर जली
अपने आप को बचाकर वो आगे पहुंचे तो सही, पर ट्रूपर्स की ओलामाओ उनको नहीं बचाया जा सका और K9 जेली के ऊपर एक बार फिर से वो शॉट स्लग, फाइनली वो फिनिश को कंफर्म किया गया। लेजेंड को, क्योंकि वो एक्चुअली पत्थर सोल ये भी तैयार है। 7 टीमें बची हैं, 20 खिलाड़ी जीवित हैं। लेजेंड के ऊपर शॉट्स, ये शॉट्स बहुत दिक्कत भरे हो सकते हैं। और सर्कल अगर एक सेंट्रल शिफ्ट लेता है तो उस हिल तक जाना पड़ेगा प्लेयर्स को जहां एयर ड्रॉप एनडीएस, उस जगह तक पहुंचना ये खतरे की बात होगी। सिंसिनाटी किड्स के पास जगह है वो, पर आप सोचिए कि टीम सोल वो सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पर K9 उन्होंने लेजेंड के ऊपर वो पहला नॉक निकाला और सीके सिंसिनाटी किड्स उन्होंने नकुल के ऊपर वो नॉक निकाला और वो फिनिश कंफर्म करना चाहते हैं। ग्रेनेड की पूरी बारिश कर दी गई है। स्लग वो गाड़ी लेकर आए लेजेंड के बहुत ज्यादा करीब, पर गॉब्लिन वहां पर कवर फायर देने के लिए मौजूद है। पर जोकर क्या वो अपने आईजीएल को वहां पर रिवाइव कर सकते हैं? नकुल, ये पहला नॉक है तो एचपी उतनी ज्यादा तेजी में जाने नहीं वाली, पर स्लग उनका एक शानदार ग्रेनेड, लेजेंड उनका एलिमिनेशन हुआ एंड गॉब्लिन शायद इस ग्रेनेड से वो भी डाउन कर दिए जाएं। वो स्प्लैश डैमेज उससे पहले फर्स्ट एड लगा ली गई, अदरवाइज उस स्प्लैश डैमेज से, क्योंकि उनकी एचपी कम थी, वो डाउन किए जा सकते थे। स्लग एक आखिरी ग्रेनेड, विल द लास्ट वन बी द चार्म? अभी के लिए तो नहीं, लेकिन साइड से स्किप्स इंस्टेंट कंफर्मेशन वो लेते हुए अपने लिए वो फिनिश पॉइंट्स बढ़ाने की शुरुआत कर चुके हैं। 4 फिनिशेस इस टीम के पास। एक और बार याद कर लीजिए, फाइट हर जगह हो रही है, बट नेबुला वो अभी भी सर्वाइव कर रही है। नेबुला अभी भी प्लेयर्स के साथ है, नेबुला अभी भी सर्कल के अंदर है। कहीं ऐसा ना हो वो बाकी टीम्स को कहे आप लड़ लीजिए फिर हमारी बारी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इन सबके बीच में टीम 8-बिट जो अभी भी इस लॉबी के अंदर मौजूद है वो कब तक अपना योगदान दिखाने वाले। परसों में बढ़िया तरीके से वहां पर एक और फ्रैग निकाला गया अपनी टीम के लिए। नकुल, एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे टीम सोल से, एक ही फ्रैग आया, अगर यहां पर भी एलिमिनेट हुए तो वो 2 ही प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने वाला है। पर नेबुला वो की प्रोबेबिलिटी विनर चिकन डिनर की आई डोंट नो क्या होने वाला है। पर जूसी उनको फाइनली स्पॉट किया गया। वो स्केप्स है जिन्होंने वहां पर ओमेगा को डाउन कर दिया, पर सामने वो खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। स्लग उन्होंने जेरेफ के ऊपर वो नॉक निकाला और अब ये 2v2 की बैटल होने वाली है जहां पर जूसी वो भी स्पॉटेड है और जूसी वो भी डाउन कर दिए गए। निंजा बॉय वो अपने टीममेट्स के लिए एक इतिहास रचने की शुरुआत कर सकते हैं, बट स्किप्स क्या वो यहां पर एक क्लच ऑफ अ लाइफ टाइम निकाल करके इस रोंडो को हमेशा के लिए अमर कर पाएंगे? सबसे पहला गेम, और इस पहले गेम के अंदर कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, यहीं से सब चीजों की शुरुआत है। स्किप्स एक और खिलाड़ी को लेकर के जाते हुए, निंजा बॉय वर्सेस स्किप्स, ग्रेनेड उनके सामने एंड निंजा बॉय एंड्स दिस रोंडो विद अ बैंग। सबसे पहला गेम, सबसे पहला चिकन 13 फिनिशेस के साथ K9 के चबड़े में। और देखिए, हमेशा कहा जाता है कि इतिहास बनाए जाते हैं बदलने के लिए, और कौन कहता है कि जो सेमीफाइनल पर नंबर 1 की टीम आती है वो बढ़िया नहीं खेल सकती। आप नेबुला को देखें, आप K9 को देखें, ये दोनों वो टीम है जिन्होंने अपने अपने दौर में टेबल को टॉप किया था। क्या कमाल, एग्जैक्टली सेमीफाइनल्स में तो इतना बड़ा गैप बना करके ये टीम रखी हुई थी।